हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 4 लेके आए हैं। अभी तक हम लोगों ने चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ी है। उसके बाद हम लोगों ने लेक्चर 2 पे कूलम्स लॉ पढ़ा है, कूलम्स लॉ की कुछ एग्जांपल देखा है। तीसरे लेक्चर में हम लोगों ने कूलम्स लॉ का न्यूमेरिकल थोड़े से देखे हैं। आज बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। और देर ना करते अपनी कॉपी पेन को निकाल लीजिए, जैसे हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ सकें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का जो बच्चों एक तरीके से देखा जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है नेक्स्ट एक तरीके से चैप्टर भी कह सकते हो। जैसे इस चैप्टर में अगर हम इसको डिवाइड अगर करना चाहें तो सबसे पहले कूलम्स लॉ आ जाता है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। इसी तरीके फिर हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाता है। इस टाइप से डिवाइड होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बड़ा है। ठीक है, कई लेक्चर्स में ये भी बनेगा। मैं छोटी सी छोटी चीज़ें आपको बताऊँगा। ठीक है, चलिए शुरू ही करते हैं फिलहाल। तो चलिए, सबसे पहली बात होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बताने से पहले बच्चों हम एक एग्जांपल आपसे लेना चाहते हैं। जैसे सपोज कीजिए, जैसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहीं ना कहीं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। और जब हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करते हैं तो इसमें अगर हम देखें तो बिना कॉन्टैक्ट के हम इसमें रिपल्सिव फोर्स भी महसूस करते हैं और अट्रैक्टिव फोर्स भी महसूस करते हैं। ऐसा फिलहाल होता क्या है? तो अगर बच्चों हम एक छोटी सी बात करते हैं, एक छोटा सा बच्चा ही अगर हम लेते हैं, ठीक है, जैसे ही हम छोटे से बच्चे के पास जाते हैं, कहीं ना कहीं उसकी मुस्कुराहट अगर हम देखें, अगर उसकी मुस्कुराहट दिखते हैं तो कहीं ना कहीं हम अट्रैक्ट होते हैं उससे। क्या उसने हाथ पकड़ के मुझे अट्रैक्ट किया था क्या? ऐसा तो नहीं। मगर ऐसा क्या उसके सराउंडिंग में ऐसा था कि जब भी हम उसके सराउंडिंग, क्या भाई उससे दूर जाइए, ठीक है, वो कहीं और किनारे पे है, आप कहीं और, कभी ऐसा अट्रैक्शन आता है? नहीं आता है। हम क्या करते हैं, उसकी रेंज में जाते हैं। जैसे ही उसकी रेंज में जाते हैं, या तो बच्चा ही नहीं, किसी भी हंसते मुस्कुराते आदमी को देखे, जैसे ही हम उसके रेंज मतलब उसके पास जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन महसूस होता है। और कहीं ना कहीं एक रोता हुआ आदमी, एक परेशान आदमी कहीं उसके पास जाते हैं तो हमें एक रिपल्शन महसूस होता है। तो हमें एक चीज़ को ये समझना चाहिए कि किसी भी बॉडी की अगर हम बात करते हैं, चाहे उसके पास मास हो, ठीक है, चाहे उसके पास चार्ज हो, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ ऐसा होता है कि एक इमेजिनरी पार्ट ऐसा होता है कि इमेजिनरी दरिया मतलब दायरा होता है, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही उस दायरे में जाते हैं कहीं ना कहीं हम उसमें क्या करते हैं, एक फील्ड इसको हम कह सकते हैं। कहीं ना कहीं ये भी है कि उस पर एक फोर्स भी महसूस करते हैं। और एक फोर्स किस टाइप का हो सकता है, या तो अट्रैक्शन का फोर्स होगा, एक रिपल्शन का। तो आइए चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। तो हम क्या, चार्ज की सबसे पहली बात होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी। ठीक है, दो हेडिंग ये डीली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? द रीजन सराउंडिंग अ चार्ज। ठीक है, एक चार्ज के सराउंडिंग का जो रीजन होता है, इन विच इट्स इलेक्ट्रिकल इफेक्ट आर परसेप्टेबल, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हम एक चीज़ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। समझिए, अगर इसको ध्यान से, एक चार्ज अगर हम लेते हैं, हमने एक चार्ज को लिया, क्यू चार्ज। अब हमने ये चीज़ देखा कि इस क्यू चार्ज का मान लीजिए ये दायरा है, कि इतना बड़ा इसका ये दायरा है। ठीक है, ये दायरा है। अब हम देखते, मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, हर ही आदमी की यार अपनी एक फील्ड होती है कि उसका एक दायरा होता है जहाँ पे वो एक इंटरेक्शन लोगों पे शो करता है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी अमेरिका में रह रहा हो, मैं इलाहाबाद में रह रहा हूँ, तो क्या मेरे उसके प्रति इंटरेक्शन हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। तो इंटरेक्शन तभी होगा जब हम किसी न किसी के दायरे या इन द सेंस उसकी फील्ड में जाएंगे, तो तभी हमको उसका क्या पता चलेगा, इंटरेक्शन के बारे में पता चलेगा। सपोज करते हैं एक चार्ज टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज क्या मतलब, हम कि टेस्ट करने के लिए हम ले आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, समझते हैं। हमने अभी तक ये देखा कि ये एक चार्ज था जिसका दायरा इतना बड़ा था। ठीक है, दायरा इन द सेंस ये एक फील्ड है, ये इमेजिनरी, ये पार्ट दिखता नहीं है। जब उसमें कोई आता है तो उसमें फोर्स अपने आप लगना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही हमने इस टेस्ट चार्ज को देखा, हमने सोचा कि ये टेस्ट चार्ज सपोज करो ये इनफाइनाइट पे है, तो क्या इनके और इनके बीच कोई फोर्स लगेगा? कोलम्बियन कोई फोर्स लगेगा? कोई फोर्स नहीं लगेगा। कैसे देख सकते हैं? F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। और अगर हम R की वैल्यू को इन्फाइनाइट रखते हैं तो 1/इन्फाइनाइट क्या होता है, जीरो होता है। तो फोर्स जो लग रहा था वो क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब कोई भी चार्ज अगर इन्फाइनाइट पे हो तो फोर्स उस पर जो लगेगा वो तो जीरो लगेगा। इसका मतलब है कोई ना अट्रैक्शन लगेगा, ना कोई ना रिपल्शन फोर्स लगेगा। हमने एक चीज़ ये देखा कि जैसे ही ये चार्ज मूव करते करते यहाँ पे आया, ठीक है, ये चार्ज मूव करते करते यहाँ पे आया, सपोज कीजिए R डिस्टेंस। जैसे ही हमने देखा कि ये वाला टेस्ट चार्ज इसके दायरे में आया,
तो हमने देखा कि ये वाला चार्ज इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगाने लगा, एक फोर्स लगाने लगा। रिपल्सिव क्या, अभी तो नेचर हम बाद में देखेंगे। हमने ये देखा कि इस पर एक फोर्स लगना शुरू हो गया, और फोर्स मान लीजिए रिपल्सिव है, तो हमने ये देखा कि इस पर एक फोर्स लगना शुरू हो गया जो कि बाहर की ओर किसने लगाया, इसने लगाया। ऐसा क्या हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि एक चार्ज जिसके चारों तरफ एक इमेजिनरी एक ऐसा स्फीयर, ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, जहाँ पे हम जाते ही जैसे ही दूसरा चार्ज ले जाएंगे वो एक फोर्स को महसूस करेगा, उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो वही चीज़ लिखा है, द रीजन सराउंडिंग अ चार्ज इन विच, जो चार्ज है इसके सराउंडिंग में जो रीजन होगा, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट मतलब एक तरीके से जो फोर्स लगना शुरू हो गया, आर परसेप्टेबल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम ये कह सकते हैं किसी चार्ज के चारों तरफ या स्फेरिकल, अगर हम बात करें क्योंकि चार्ज स्फेरिकली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा, तो हम ये कह सकते हैं किसी चार्ज के चारों तरफ, ठीक है, एक ऐसी जगह जहाँ पे वो एक फोर्स को क्या कर सके, दूसरे चार्ज पे फोर्स को महसूस कर सके, उस रीजन को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये रीजन हमारा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बच्चों कोई पूछेगा तो क्या कह सकते हैं, एक ऐसा इमेजिनरी रीजन जहाँ पे हम एक फोर्स को क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब बात आती है फील्ड। अब फील्ड कैसी है, हो सकता हो किसी की फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो, किसी की फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो, ज़्यादा हो। तो क्या होता है, फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, भाई कोई भी फील्ड, अगर मान लीजिए कोई कमज़ोर आदमी है तो उसकी फील्ड उतनी ज़्यादा नहीं होगी, कोई मजबूत आदमी है तो उसकी फील्ड हो सकता है और ज़्यादा मजबूत, वो हो सकता है और ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता हो। ठीक है, ये बात होती है। तो अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, एन इलेक्ट्रिकल फील्ड एट अ पॉइंट द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर इंटेंसिटी क्या हो सकती है, कोई हो सकता है आपको ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट कर ले, हो सकता हो कोई धीरे अट्रैक्ट करे, कम अट्रैक्ट करे। तो ये क्या, ये फील्ड के ऊपर डिपेंड करती है। तो फील्ड की बच्चों कोई भी पूछे, सबसे पहला मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई पूछे, एक ऐसा रीजन जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फोर्स को महसूस कर सकते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, और उस फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, फॉर्मूला बेस पे। ठीक है, सिंपली डिफाइन एज अ फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज एट अ पॉइंट नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखिए क्या हुआ, क्या ये वाला जो चार्ज है किस पे फोर्स लगाया, इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाया। तो हम ये कह सकते हैं, अगर फॉर्मूला बेस पे अगर हम आते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है, फोर्स किस पे लगा, इस पे लगा, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, फोर्स किस पे लगा, इस पे लगा, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला बेस पे, नोट कर लीजिएगा इसको पॉज करके। ठीक है, और इसको समझने के लिए आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि क्लास 11 में आपने ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ा तो वहाँ भी ग्रेविटेशनल फील्ड आती थी। एक ऐसा मास के सराउंडिंग में ऐसा एक ऐसा इलाका जहाँ पे अट्रैक्शन क्या होता था, महसूस होता, उसे को हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते थे। चलिए आगे चलते हैं, कुछ रिमार्क देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे। सबसे पहला इसका हम लोग डायमेंशन निकालते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग क्या निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात अगर करते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और एक चीज़ याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, आइए इसका डायमेंशन निकालते हैं। फोर्स का डायमेंशन कितना हो जाएगा, mlt-2, और चार्ज का डायमेंशन मैंने पहले ही निकलवा चुका हूँ, 80। तो कितना हो जाएगा, ml, और एक चीज t अगर ऊपर जाएगा तो t-3 हो जाएगा, और a अगर ऊपर जाएगा तो a-1। तो ये अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो भी है डायमेंशन पता चल गया। नेक्स्ट हम दूसरा रिमार्क देखते हैं, इसकी यूनिट निकालते हैं, यूनिट चेक करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। ठीक है, फोर्स की यूनिट अगर हम बात करते हैं, समझते हैं, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। तो एक चीज़ ये भी कह सकते हैं, न्यूटन पर कूलाम भी कह सकते हैं। ठीक है,
आगे बच्चों हम थोड़ा सा इस यूनिट को और थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। कई यूनिट हम इसमें बना सकते हैं, जूल के फॉर्म में भी बना सकते हैं। तो जूल हम कैसे बना सकते हैं, ध्यान से देखिए। न्यूटन पर कूलाम तो लिखा हुआ है, ऊपर मीटर और नीचे मीटर अगर मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो न्यूटन मीटर क्या हो जाता है, जूल हो जाएगा। न्यूटन मीटर क्या हो जाएगा, जूल, और नीचे क्या लिखा है, कूलाम इनटू मीटर। एक बार एनडीए के क्वेश्चन में यही चीज़ पूछा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कई यूनिट्स दिए हुए थे, तो उसने पूछा था कि आप बताइए इसमें से कौन सी गलत यूनिट है, ठीक है। तो हम बस चेंज करना है, अपने आप नई यूनिट मिलके तैयार हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, जूल पर कूलाम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये मास नहीं मीटर है, याद रखिएगा, जूल पर कूलाम। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे जूल पर कूलाम जो होता है उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, अभी आगे आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा जूल पर कूलाम को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो एक यूनिट हमारी ये भी तैयार होके आ गई, ठीक है। तो हम याद रखिएगा, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जे तो आप जानते ही क्योंकि 11th पढ़े होते हो, जूल होता है, एम यहाँ मास नहीं है, याद रखिएगा मीटर है, और वी यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है, और एम तो मीटर है, एन तो जान ही रहे न्यूटन। तो एक यूनिट आ गई, ठीक है, 3 फॉर्म में मैंने यूनिट दे दिया, लिख लीजिएगा इसको। अगली हेडिंग डालिएगा, ठीक है। हेडिंग क्या रिमार्क में चलने दी, सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखिएगा, सपोज कीजिए एक चार्ज Q1 है, R डिस्टेंस, ठीक है, एक P पॉइंट, R1 डिस्टेंस, R2 डिस्टेंस है, Q2 चार्ज, R3 डिस्टेंस है, Q3 चार्ज। अब देखिए बात होती है कि भाई सुपरपोजिशन होता है क्या, मैंने आपको कूलम में बताया तो सुपरपोजिशन क्या होता है। तो अगर हम सुपरपोजिशन का मतलब ये हो गया कि जितनी भी चीज़ है उसे एक पोजीशन पे नेट उसका निकाल दीजिए, ठीक है, तो सुपरपोजिशन कहलाता है। तो Q1 की बात करें तो Q1 उस वो पॉइंट कितनी दूर है, R1, ये R2, ये R3। तो इस जो पॉइंट है इसकी फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे मान लेते हैं E1 होगी, अभी मैं डायरेक्शन बाद में बताऊँगा। इस Q2 की फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे सपोज कीजिए E2 होगी, और इसकी यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, E3 होगी। तो हम क्या करेंगे, सबकी फील्ड इंटेंसिटी को निकाल के उनका वेक्टर सम कर देते हैं, इसी को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। क्या कर देंगे, सारे का निकाल के उनकी हम क्या कर देंगे, सारी इसकी इंटेंसिटी यहाँ निकाले, इसकी इंटेंसिटी यहाँ निकाले, E1 E2। डायरेक्शन भी मैं बता रहा हूँ आगे कैसे डायरेक्शन होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, सारी इंटेंसिटी निकाल के आप क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, इसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, 4th रिमार्क। अभी सब पे क्वेश्चन भी कराऊंगा तो और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, 4th रिमार्क, ठीक है। अब 4th रिमार्क समझिएगा बच्चों, जैसे सपोज कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ऐसा है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, ठीक है, याद रखिएगा। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और एक ये है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल रही यहाँ तक जा रही है, ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो समझने वाली बात समझिएगा। एक चीज़ पहले मैं बता दूं आपको, ठीक है, कुछ चीज़ें बच्चों क्या है कि आगे भी आएगी, उसका इस्तेमाल पहले भी होना है, तो डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, मगर जहाँ भी थोड़ी बहुत उसकी ज़रूरत पड़ती है वो हल्की मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखिएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट होती है। अभी इतना समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव पे जाके क्या करती है, टर्मिनेट होती है। तो ये पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है और नेगेटिव पे जाके क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, इतनी चीज़। अब एग्जामिनर ये कहता है कि इस दो केस मैंने बनाए, ठीक है, एक ये पैटर्न, एक ये पैटर्न। कहता क्या है कि इसमें एक पॉजिटिव, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो उस पर फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है ये समझते हैं।
एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि प्लस से माइनस की ओर जा रही है, जो कि जाती ही है। अगर इसमें हम पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो फोर्स किधर होगा? तो याद रखिएगा बच्चों, अगर हमने इसमें सपोज करो इसमें पॉजिटिव चार्ज रख दिया, एक्सटर्नल पॉजिटिव चार्ज, तो क्या दिखेगा? ये पॉजिटिव चार्ज इस पे पॉजिटिव चार्ज पे क्या करेगा? एक रिपल्शन लगाएगा, और ये वाला माइनस इस पे क्या करेगा? एक अट्रैक्शन लगाएगा। तो ये चार्ज अगर देखो तो मूव किधर कर जाएगा? फोर्स लग रहा है मतलब एक्सेलरेट होगा, किधर मूव कर जाएगा? उस तरफ मूव कर जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज अगर हम इसमें रखते हैं, कैसा चार्ज रखते हैं? पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज किधर मूव कर जाएगा? इधर मूव कर जाएगा। इसका मतलब उस पर कितना फोर्स लगेगा? F फोर्स लगेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और आपको मैं बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज होता है। तो जो फोर्स की वैल्यू होती है वो कितनी हो जाएगी? Q नॉट इंटू ई। ठीक है, क्या इस पर कितना फोर्स लगेगा? Q इंटू ई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। Q नॉट भी कह सकते हैं, ठीक है, और Q भी कह सकते हैं। ये कैसा चार्ज किस सिंबल का मैंने लिया उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब आगे आते हैं, अगर हमने इसमें माइनस चार्ज रखा, अब बताइए क्या हो? माइनस चार्ज रखा तो ये वाला माइनस इसको क्या करेगा? दूर भेजेगा, और ये वाला पॉजिटिव इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। तो अगर सपोज कीजिए यहाँ पे कोई चार्ज अगर नेगेटिव होता तो वो किधर की ओर मूव कर जाता? किधर की ओर मूव कर जाता? इस तरफ मूव कर जाता। क्योंकि अगर देखिए ये नेगेटिव इस वाले नेगेटिव को दूर भेजेगा क्योंकि रिपल्शन होगा, और ये पॉजिटिव इसको खींच लेगा। तो कैसा दिखेगा? कुछ ये वाली नेगेटिव चार्ज कुछ इधर आते दिखेगा, तो उस पर फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ होगा, और कितना होगा? Q इंटू ई। ठीक है, और फोर्स लग रहा है तो ये बॉडी क्या करेगी? एक्सेलरेट करेगी। बना लीजिएगा। ठीक है, तो इतना याद रखिए कि पॉजिटिव चार्ज अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसी तरफ फोर्स लगता है। इतनी चीज़ याद रखिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर माइनस चार्ज रखते हैं, रखा है मैंने, तो फोर्स देखिए क्या दिख रहा है? एंटी पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा कितना बनेगा? 0 डिग्री, और यहाँ पे थीटा कितना बनेगा? 180 डिग्री। नोट कर लीजिएगा बच्चा इसको। आगे चलते हैं फिफ्थ रिमार्क। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ रिमार्क पे। ठीक है बच्चों, फिफ्थ रिमार्क पे हम आते हैं। थोड़ा सा हम आपको बता दें क्योंकि हम क्योंकि क्वेश्चन निकालेंगे। फिफ्थ रिमार्क इतना समझिएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है, क्या है? पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी अगर P पॉइंट पे निकालनी है, ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कहाँ निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पे। तो ऐसे याद रखिए, पॉजिटिव चार्ज हमेशा पॉइंट को दूर भेजेगा। समझने के लिए डायरेक्शन बहुत आसानी से सीख सकते हैं, याद रखिएगा। पॉजिटिव चार्ज हमेशा पॉइंट को किधर भेजेगा? दूर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगी? उस तरफ होगी। ठीक, समझ गए आप लोग? ठीक, पॉजिटिव चार्ज हमेशा पॉइंट को दूर भेजेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर की ओर होगी? बाहर की ओर। और अगर माइनस चार्ज होगा, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी हम लोग P पॉइंट पे निकालेंगे, तो किधर का डायरेक्शन होगा? अपोजिट डायरेक्शन होगा। इतना याद रखिएगा। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को दूर भेजता है, नेगेटिव चार्ज पॉइंट को करीब बुलाता है। पॉजिटिव चार्ज पॉइंट को दूर भेजता है, नेगेटिव चार्ज पॉइंट को करीब बुलाता है। फिफ्थ रिमार्क लिख लीजिएगा समझने के लिए। मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, एक हेडिंग चार्ट डाल लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू क्या निकालनी है? पॉइंट चार्ज निकालनी है। तो हम एक पॉइंट चार्ज अज्यूम कर लेते हैं Q, और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी R पॉइंट पे, R डिस्टेंस पे P पॉइंट पे निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब सपोज कीजिए ये पॉजिटिव चार्ज होगा, मान लेते हैं, तो ये पॉइंट को किधर भेजेगा? दूर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा।
अब देखिए बात ये बनती है कि सपोज़ कीजिए कोई एक सिंगल चार्ज है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि ये यहाँ पे अपनी इंटेंसिटी को शो करे, भाई अगर हम किसी चीज़ को बच्चों अगर शो कर रहे हैं तो एक देखने वाला तो चाहिए जो बताएगा ना कि हाँ इतनी इंटेंसिटी है। भाई अगर हम अकेले हैं, हमने कहा कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, हम दुनिया भर की चीज़ें बता सकते हैं, कर सकते हैं, मगर एक दूसरा आदमी तो होगा ना जो उसको जज करेगा। बिना जज करे हम चाहे जितनी चीज़ें बताएं, कोई परसेप्टेबल तो हो गए। तो एक काम करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज इसकी पी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालेंगे, मगर उस पी पॉइंट पर हम एक आदमी को ले आते हैं या एक टेस्ट चार्ज को ले समझने के लिए एक टेस्ट चार्ज को लाते हैं जो इसकी इंटेंसिटी को जज करेगा। तो हम टेस्ट करने के लिए यहाँ पे एक क्या लाएंगे, टेस्ट चार्ज लाएंगे जो इसकी इंटेंसिटी को क्या करेगा, जज। भाई अकेला आदमी चाहे जो चीज़ें बताएं तो जज तो नहीं हो सकता, जज करने के लिए एक और आदमी चाहिए ना जो उसको जज करके बताएगा कि इंटेंसिटी क्या होगी। तो समझते हैं, आइए देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। ठीक, पहले बच्चों हम लोग मैग्नीट्यूड फॉर्म में देख लेते हैं, फिर बाद में वेक्टर फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम फोर्स निकालें तो फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2, मतलब Q इंटू Q0, और बीच की डिस्टेंस कितनी r² है, और नीचे क्या लिखा है, टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज से टेस्ट चार्ज कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम बात समझें तो कितनी आ गई, 1/4πε0 Q/r²। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब बात ये बनती है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये स्केलर क्वांटिटी तो है नहीं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होगी तो इसकी कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन होगी, कहीं ना कहीं क्या होगी, एक डायरेक्शन होगी। तो बच्चों याद आ रहा होगा कि हम जब वेक्टर चैप्टर पढ़ते थे तो डायरेक्शन बताने के लिए हम यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते थे, याद आ रहा होगा, ठीक है। जो आर कैप होता था, और आर कैप क्या होता था, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करते थे, डिवाइड कर। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, कहीं ना कहीं होगा ही होगा। तो हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे 1/4πε0 Q/r², क्योंकि हमने अभी तो मैग्नीट्यूड लिखा था, अब इसमें हम वेक्टर लगाना है तो हमको कहीं ना कहीं यूनिट वेक्टर भी लगाना पड़ेगा। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर हम इसको थोड़ा सा और सरल कर देते हैं, तो अगर ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में तो इसको हम मॉड के अंदर रखेंगे कि नहीं रखेंगे। अब समझते हैं, अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ठीक है। एक तो उसका सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, और दूसरा उसका क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कितना है, 1/4πε0 Q/r², और उसका डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो आर कैप अपॉन क्या हो जाएगा, भाई मॉडुलस ऑफ आर को हम सिंपली आर भी बोल सकते हैं। भाई मैग्नीट्यूड आर का चाहिए तो उसको हम चाहे तो आर भी बोल सकते हैं, ठीक है। पहले लिख लेते हैं फिर बाद में। तो इसको 1/4πε0 Q/r अपॉन क्या लिख सकते हैं, r³। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई ड्यू टू पॉइंट चार्ज, 1/4π वेक्टर फॉर्म में आ गई। कभी कदार आता है कि वेक्टर फॉर्म में ही लिखिए, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में लिख लिया मैंने सिंपली बच्चों। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब हमें एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ रही है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिख रही r²। तो हमें अगर हम बात समझते हैं तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। इसका मतलब इसका ग्राफ अगर बनाने पे आए तो कैसे ग्राफ बनेगा, तो ध्यान से देखिए, r वर्सेस e ग्राफ, ठीक है। r अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, घटेगी। r अगर घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो कैसा ग्राफ होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। ये बच्चों बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक, आइए अगला एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक, समझते हैं। एक चार्ज हमने यहाँ Q रखा, एक चार्ज हमने यहाँ Q रखा, और एक चार्ज हमने यहाँ क्या रखा, Q रखा। इक्विलेटरल है तो ये साइड क्या हो जाएगी, मान लीजिए A है, साइड क्या हो जाएगी, A, साइड क्या है, ठीक है। क्वेश्चन लिख देते हैं, फाइंड
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम, या लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्जेस एट सेंटर। ठीक है, एट सेंटर। समझिए, इस पूरी जो चार्ज अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल पे हमने चार्ज जो रख दिया है, इस पूरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको सेंटर ऑफ द ट्रायंगल पे चाहिए। कहाँ चाहिए? सेंटर ऑफ द ट्रायंगल पे। तो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल पे चाहिए तो भाई फिर से हम क्या कहें, चाहिए तो हमको क्या रखना पड़ेगा? पॉइंट चार्ज लाना पड़ेगा जो हमको बताएगा कि इनकी सारी की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वहाँ पे। आइए चेक करते हैं, समझते हैं इस चीज़ को। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन। इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे चार्जेस रखे हैं और बोला क्या है कि ये जो चार्जेस हैं इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेंट्रॉइड पे बता दीजिए या सेंटर ऑफ द ट्रायंगल पे बता दीजिए। तो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल बताना है तो वहाँ एक जज करने के लिए याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि किसी को जज करना है तो एक टेस्ट चार्ज को ले आना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो चलिए हम इसको लाइन ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे हमने लाइन ज्वाइन कर ली। ठीक, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज ये तो पॉइंट हो गया ना। अब एक तरीके से ये क्या हो गया? पॉइंट हो गया। पॉजिटिव चार्ज हमेशा पॉइंट को दूर भेजेगा, तो पॉइंट को दूर भेजेगा, इस पॉइंट को दूर भेजेगा तो किधर की ओर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? E1 हो गया, दूर भेजा ना। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, अब इसकी बात अगर हम करते हैं तो ये किधर उस पॉइंट को दूर भेजेगा? इधर भेजेगा। तो अगर देखिए तो इधर भेजेगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसको किधर की ओर भेजेगा? नीचे की ओर भेजेगा। ये कुछ दिख रहा है। और सभी के बीच बच्चों देखिए कितना डिग्री बन जाएगा? 120 डिग्री। कितना डिग्री बन जाएगा? तो देखिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? सारी इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल के उनका वेक्टर सम कर दीजिए। क्या कर दीजिए? उनका वेक्टर सम कर दीजिए। इतनी बात समझ में आ गई। और एक चीज़ और, एक मैंने आपको कूलम फोर्स में बताया था, ये भी याद रखिएगा कि कभी भी किसी वेक्टर क्वांटिटी अगर हो और उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा हो और बीच का डिग्री 120 हो और सभी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो? बराबर हो। मैंने करवाया है और सभी का मैग्नीट्यूड बराबर ही होगा क्योंकि देखिए चार्ज सबका क्यू क्यू है और डिस्टेंस सब भी क्या है? ए, मतलब बराबर ही डिस्टेंस होगी। तो ये जितने E1 E2 E3 की अगर हम बात करते हैं ये सब आपस में क्या है? बराबर ही हैं। ठीक है, तो अगर ये बराबर होंगे और आपस में 120 डिग्री बन रहा है तो इनका जो वेक्टर सम आता है वो क्या आता है? 0। मैंने इसको आप जाके देख लीजिएगा, मैंने कूलम्स लॉ के लेक्चर 2 में इसको समझाया है, डिराइव करके बताया था। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो समझ गए बच्चों इस चीज़ को? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक एग्जांपल। ठीक है, अब समझते हैं। सपोज कीजिए एक प्लेट है। सपोज कीजिए एक क्या है? प्लेट है। और प्लेट कैसी चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज। प्लेट कैसी चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, और एक ये जो प्लेट है इससे हमने एक थ्रेड बांधा है और एक चार्ज बॉल को लटका दिया है। ठीक है, और ये जो चार्ज बॉल है इसका चार्ज मान लेते हैं कितना है? Q है। चार्ज बॉल को लटका दिया। ठीक है, अब एक चीज़ समझिएगा कि इस क्वेश्चन में हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में है क्या? समझते हैं बात को। एक एक प्लेट ही मान लेते हैं। एक प्लेट है, पॉजिटिवली चार्ज ये प्लेट है। एक प्लेट को हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिए। दूसरा, एक थ्रेड से हमने एक बॉल को लटका दिए। ऐसे बॉल को ऐसे लटकाया, हुआ क्या? समझिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसके पास है और इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज उस पर रिपल्सन फोर्स लगाएगा। अब सपोज करो कि ये हमने थ्रेड से इसको लटकाया होता और इसके एंड पे ही पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? तो कहीं ना कहीं एक एंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा? समझ गए? फिर से
ये मान लीजिए ये थ्रेड है, इसके नीचे बॉल है, तो जैसे ही हमने इसको लटकाया तो रिपल्शन आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बॉल किधर की ओर चली जाएगी, इधर की ओर चली जाएगी। तो अगर हमसे यहाँ पे थीटा निकालना, फाइंड थीटा, आइए चेक करते हैं। और इस जो बॉल है, ये जो चार्ज, इसका तो चार्ज तो क्यू है और इसका मास कितना मान लेते हैं, एम मान लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा न्यूटन्स लॉ में हम जाएंगे तो देखिए इसका मास कितना है, एम है। तो बच्चों वेट किधर की ओर लगेगा, नीचे की ओर लग गया, ठीक है। ये थ्रेड है तो थ्रेड में टेंशन लगेगा टी, इतनी बात समझ गए। और दूसरी चीज़, ये प्लेट जो है उस पर फोर्स लगाएगा, उधर की ओर फोर्स लगाएगा। तो जो फोर्स लगेगा इसको दूर भेजेगा, फोर्स किधर लगाएगा, इस तरफ लगाएगा। और कितना फोर्स लगाएगा, Q इंटू ई। फोर्स कितना होता है, Q इंटू ई। अब देखते हैं जितने भी फोर्स दिख रहे हैं सब अलग अलग एंगल पे हैं। तो हम एक काम करते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ कर लेते। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना आ जाएगा, थीटा। तो टी को अगर इधर रिजॉल्व करते हैं तो टी का क्या बनेगा, कॉस थीटा। और टी को अगर इधर रिजॉल्व करते हैं तो टी का क्या बनेगा, साइन थीटा, ठीक है। अब देखते हैं, अब अगर हम देखते हैं तो हम अगर इस चीज़ को देखें, मान लीजिए ये स्टेशनरी कंडीशन होती तो क्या होता, आमने सामने के सारे फोर्स बराबर कर लेते, स्टेशनरी में इक्विलिब्रियम, आमना सामना बराबर। तो हम ये कह सकते हैं कि टी साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा, Q इंटू ई को। और टी कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा, अगर बात करते हैं किसको बैलेंस करेगा, mg को बैलेंस करेगा। आपस में इसको डिवाइड करते हैं, टेंशन से टेंशन, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा। और टैन थीटा की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, QE अपॉन mg। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, टैन इनवर्स QE अपॉन mg। तो हमारा देखिए थीटा फाइंड आउट हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। एक एग्जाम्पल, ये भी अच्छा ही एग्जाम्पल है, नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं बनाते क्योंकि देखिए ऑफलाइन पढ़ने में आप थोड़ी ज़्यादा देर तक पढ़ सकते हो, मगर ऑनलाइन पढ़ने में ये होता है कि स्क्रीन के सामने बैठना, ठीक है। थोड़ा अभी छुट्टी भी चल रही है, धीरे धीरे हम लोग रोज़ एक वीडियो आपको देंगे, अच्छा भी लगेगा, याद भी आपको हो जाएगा पढ़ने में, ठीक है। और मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आया होगा। फिर से एक बार हम बच्चों रिवाइज़ कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पूछे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक ऐसा रीजन जहाँ पे फोर्स को हम एक्सपीरियंस करते हैं, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, फोर्स पर यूनिट डिस्चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है। डायमेंशन और यूनिट मैंने निकाल दी। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या करते हैं, सारे जितने भी चार्ज होते हैं सबकी आप क्या करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसे पोजीशन पे, कॉमन पोजीशन पे निकाल दीजिए और उसका वेक्टर सम कर दीजिए, उसको सुपरपोजिशन कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज मैंने बता दिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने देखा होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर का रिलेशन आया था, जिससे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ बना था। और मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल बता दिए। नेक्स्ट जो वीडियो बच्चों हमारा रहेगा, 5वां वीडियो रहेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे हम कुछ आपको न्यूमेरिकल भी कराएंगे और धीरे धीरे कुछ आगे भी बढ़ेंगे, कुछ थ्योरी को भी पढ़ाएंगे, ठीक है। जैसा भी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा कीजिए, क्योंकि मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग को बार बार बता रहा हूँ, जो भी बच्चे इस वीडियो को देखें, अच्छा लगे या ख़राब लगे या जो भी जैसा भी लगे, कमेंट ज़रूर किया कीजिए। अगर आपको कुछ अच्छा चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, इसलिए कमेंट ज़रूर किया कीजिए। आपका कमेंट अगर अच्छा है, मान लीजिए कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं, तो हम अच्छे से अच्छा आपको इम्प्रूव करके और भी अच्छा दे सकते हैं। तो कमेंट ज़रूर किया। किसी का भी वीडियो यूट्यूब पे देखा किया कीजिए, आप देख के हट जाते हो या अपने पर्पज़ किसी सॉल्व ज़रूर करके उसको हट जाते हो, मगर कमेंट ज़रूर करके बताया कीजिए, ठीक है। इसमें बड़ी मेहनत पड़ती है, फ़िलहाल तो जो लोग बनाते हैं वही जानते हैं, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाना बड़ा आसान होता है, फिलहाल ऑनलाइन पढ़ाना बड़ा कठिन होता है। इसलिए अगर आपको अच्छा चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।